सेरेमनी का यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, तो सर क्या कहना चाहेंगे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? ये बहुत अच्छा और उत्तम आयोजन है। बाबा साहब की जन्म सप्ताह के दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा साहब के विचारों को सभी लोगों के समक्ष रखा गया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समाज में समरसता स्थापित करने के लिए उनका विजन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितने विद्वज्जन हैं, जितने हमारे वक्ता हैं, सभी का ध्यान इसी पर केंद्रित रहा और हमारा भी यही विचार है कि उनके आदर्शों पर चला जाए, उनके आदर्शों का पालन किया जाए, तो देश में एकता भी बनी रहेगी, समरसता भी बनी रहेगी और समरसता भी बनी रहेगी। समीर जी, आपने अम्बेडकर जी का अभी कलम डाल दिए, कलम तो लगवाइए है। और अभी आपने अम्बेडकर जयंती पे भव्य आयोजन किया था, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मिली फाउंडेशन के द्वारा जो भीमराव अम्बेडकर लॉ प्रोटेक्टर अवार्ड आज जिन लोगों को मिला है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में अतिथि और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए हुए हमारे पूर्व IAS महोदय, पूर्व जज महोदय, बार के अध्यक्ष महोदय, इन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके इस तरीके के अवार्ड लोगों में प्रोत्साहन देते हैं ताकि और काम बेहतर करें। और वकील का जो पेशा है वो न्याय को मजबूत करना है, विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए। अभी हाल ही में बाबा साहब की 145वीं जयंती हुई है और आप सभी लोग जानते हैं इस भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उनके प्रेमबल में, जैसा कि इरशाद भाई ने पहले ही बताया, लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके बाद सारी समस्याओं का अंत देश में हो जाता है, फिर उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं होता, न कास्ट का न क्रीड का। लेकिन कुछ आज की तारीख में लोग बाबा साहब के बनाए गए लिखे गए संविधान को अलग अलग तरीके से परिभाषित करके जाति में और धर्म में बांट करके जो देश और वैमनस्यता फैला रहे हैं। हम सभी अधिवक्ताओं की और हम सभी गुरुजनों की और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हम इस वैमनस्यता को किसी भी हद तक जाकर के रोकें ताकि समाज में समरसता बन सके, जो बाबा साहब का मिशन था। सर, इस समय काफ़ी जगहों पर देखा गया मोस्टली मनवादी सोच के लोग होते हैं जिनके अंदर ये बना होता है कि बाबा साहब ने कैसे इस देश का संविधान में किया और हमें उसका पालन करना पड़ रहा है। इस वजह से उनके अंदर ये हीन भावना होती है। अभी आपने देखा होगा 14 अप्रैल के पहले एक हिमांशु मिश्रा नाम के लड़के ने ब्लेड से पोस्टर को फाड़ा, लेकिन हम लोग संविधान और कानून के मानने वाले हैं। हमने गोमतीनगर थाने में उसकी FIR लिखवाई और तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसको जेल भेजा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में उसको इतना दंड मिले ताकि लोगों के सामने एक नज़ीर पैदा हो कि ऐसा कुकृत्य कभी कोई करने की हिम्मत न जुटा सके, और खास करके बाबा साहब के खिलाफ जिन्होंने इस संविधान, इस देश के संविधान को लिया। यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल हो, जिससे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है। तो अम्बेडकर जी के दो शब्द सिर्फ ये हैं, हम सब भटक रहे हैं, अंधकार में है, हमें राह चाहिए, हमारे जहन को सवाल है, इनका जवाब चाहिए। अम्बेडकर जी के बारे में आप पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सिर्फ एक किताब ना समझें, एक लाइट हाउस की तरह है और उसका हार्ट, सोल और माइंड प्रीएम्बल है, जिसे बार बार आप पढ़ें, आपको राह मिल जाएगी और अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सर।